दोस्तों, एक एवरेज फुटबॉल फैन ना अपने लाइफ टाइम में अराउंड 40 से 60 इयर्स अपने फेवरेट फुटबॉल क्लब को फॉलो करता है भाई। ठीक है, तो जो आप डिसीजन लेने वाले हो, जो भी डिसीजन लेने वाले हो, इन ऑर्डर टू चूज योर फेवरेट क्लब, सोच समझ के लेना। और मैं आपको एक सच्ची प्रिंसिपल बताऊं भाई, आई डोंट थिंक यू विल एंड अप चूजिंग द फुटबॉल क्लब। अल्टीमेटली द फुटबॉल क्लब विल चूज यू। आपको क्या करना है भाई, यू हैव टू वॉच अ लॉट ऑफ थिंग्स यार। आपको मैचेस देखने हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है। इवेंचुअली आप अपने आप ही रेजोनेट कर जाओगे एक क्लब के वैल्यू के साथ और एक क्लब की फिलॉसफी के साथ दोस्तों। ठीक है, सो फुटबॉल क्लब इज जेन्युइनली लाइक अ सेकंड फैमिली यार। एंड हर एक ना फुटबॉल क्लब की एक अपनी आइडेंटिटी होती है यार। मतलब जब आप एक क्लब की जर्सी पहन के घूमते हो ना भाई, यू आर टेलिंग समथिंग अबाउट योर सेल्फ, योर वैल्यूज, as to what you believe in with the kind of jersey that you are wearing। क्योंकि हर एक क्लब की अपनी आइडेंटिटी होती है। एक सच्ची बात बताऊं भाई, मैं पहले कॉर्पोरेट में काम करता था, अब तो यूट्यूब ही करता हूं, बट मेरा बॉस मेरे को ऑफिस में सिर्फ इसलिए पसंद करता था बिकॉज आई वॉज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन एंड द वैल्यूज ही यूज टू शेयर, जो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से एसोसिएट करते हैं वो मैं करता हूं भाई। सो ही जस्ट हैड अ लाइकनेस टुवर्ड्स मी ओनली बिकॉज वी बोथ वर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस यार। सो यस, दिस इज द वैल्यू ऑफ अ फुटबॉल क्लब। एक बहुत बड़ी लॉयल्टी होती है, आपको कमिटमेंट देनी होती है एक क्लब की। ऐसा नहीं कि आज ये क्लब जीत रहा है तो इसको फॉलो कर लेते हैं, ऐसा एक क्लब जीत रहा है, दैट इज नॉट एक्चुअली फॉलोइंग अ फुटबॉल क्लब दोस्तों। एंड यू विल हैव टू गिव अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। इट्स लाइक शादी कर रहे हो भाई तुम एक क्लब से यार। तो व्हेन द गोइंग गेट्स टफ यू विल स्टिल हैव टू सपोर्ट द क्लब। दैट इज व्हाई यू नीड टू चूज योर फुटबॉल क्लब वाइजली। देयर आर 8 स्टेप्स, आपको 8 स्टेप मैं बताऊंगा। देखो, सबका अपना अपना होता है। 8 स्टेप्स बताता हूं मैं आपको, उसके बाद आपको शायद थोड़ा आइडिया हो जाएगा इन ऑर्डर टू कि आपको कौन सा क्लब फॉलो करना है। ठीक है भाई, इजीएस्ट ऑफ स्टेप्स है भाई। पहला स्टेप है, व्हाई डू यू वॉच फुटबॉल। अब आपने फुटबॉल देखना शुरू किया, आप काफी टाइम से देख रहे हो, शायद कुछ कुछ लोगों ने वर्ल्ड कप में स्टार्ट किया होगा, तो वहां पे आपको देख के किस किस चीज में मजा आया भाई। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि राइट योर आंसर डाउन भाई, एंड वंस यू डू इट ना यू विल बी लीनिंग टुवर्ड्स अ सर्टेन लीग, फुटबॉल की लीग, और उसमें सर्टेन क्लब्स जो आपको पसंद आ रहा है उसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लव ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन की टीम हार ही नहीं मान रही है, तो देर आर अ सर्टेन क्लब्स हु display that value and who have that philosophy, who defend like crazy and they just grind out that result। अगर आपको organization थोड़ा artistry पसंद आ रही, so there are a different clubs who portray that यार। तो आप अगर लिख लोगे तो you will have a sense of direction कि आपको start कहाँ पे करना है। That was the first step यार। Second step, डोंट जस्ट पिक द नेम जो अभी रिसेंटली सक्सेसफुल है। जैसे इट इज वेरी इजी टू सपोर्ट अ क्लब लाइक आर्सेनल जो अभी प्रीमियर लीग जीती है, बार्सिलोना जो अभी ला लीगा जीती है, पीएसजी जो अभी चैंपियंस लीग जीत रही है, चैंपियन ऑफ चैंपियंस यार। आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन नॉट सपोर्ट दैट क्लब, बिल्कुल आप कर सकते हो, बट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रीसेंट सक्सेस आपको वो नहीं करना चाहिए। आई वुड सजेस्ट दैट यू डीप डाउन इनटू देयर हिस्ट्री। एंड देखो, हर एक क्लब का ना भाई बुरा टाइम आता ही आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक क्लब सक्सेसफुल रह रहा है ऑल द टाइम यार। तो अभी तो आपको वो सक्सेस दिख रहा है तो आप यू आर ड्रॉन टुवर्ड्स दैट क्लब, बट विल यू सपोर्ट दैट क्लब व्हेन द विन हैज गॉन बाय? व्हेन यू आर नॉट विनिंग तब वाई विल यू बी सपोर्टिंग दैट क्लब? ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। तो इसका आंसर फिलॉसफी से ही आता है भाई। तो अगर आप हिस्ट्री जानोगे उस क्लब की तो आप 100% यू विल मेक अ कैलकुलेटेड डिसीजन कि नहीं यार, मेरे को तो इनका स्टाइल ऑफ प्ले, अगर विन हटा भी दो तो भी इनका स्टाइल ऑफ प्ले बहुत सही लगता है, इसीलिए मैं इस क्लब को सपोर्ट करूंगा, है ना भाई। सो यस, आई एम नॉट सेइंग देयर इज एनीथिंग रॉन्ग बाय चूजिंग अ पीएसजी राइट नाउ, ऑफ कोर्स कर सकते हो, बट दैट इज द इजीएस्ट ऑप्शन यार। आई वुड सजेस्ट कि आप बाकी सारे क्लब्स और उनकी फिलोसफीज भी देखो। सो दैट वाज नंबर 2, डोंट जस्ट रैंडमली पिक अ क्लब जिसका रीसेंट सक्सेस रहा है। नाउ नंबर 3, फॉलो द प्लेयर्स यू लाइक, है ना। दैट इज द चीट कोड आप मान लो यार। अब जैसे फीफा वर्ल्ड कप में अर्लिंग हालैंड ने भाई तबाही मचाई, एंड ही इवन गेन 30 मिलियन फॉलोअर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 1 month, which means a lot of club like Erling Haaland, so that could be an entry point because Erling Haaland plays for Manchester City। सो अब आप मैनचेस्टर सिटी के मतलब आपको एक एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। सो यस, यू कैन से कि यार मेरा फेवरेट प्लेयर यहां पे खेलता है भाई,
and maybe I should know more about Manchester City कि वो कैसे खेलती है, and that could be an entry point to following a club. The same happened with me भाई. I became a football fan in 2007 2008. पहले मैं डेविड बेकम को थोड़ा सा फॉलो करने लग गया, then 2007 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मतलब उसने बिल्कुल क्रेजी कर दिया मेरे को, and of course he left the club. Ronaldo left the club and went to Real Madrid, but my love for Manchester United did not change दोस्तों. The player can be an entry point, वो आपको घुसा सकता है, because there are high chances कि वो प्लेयर के अराउंड ही क्लब की फिलोसफी हो. जैसे लियोनेल मेसी was a La Masia graduate जो बार्सिलोना की अकेडमी है भाई. द क्लब का फिलोसफी was around लियोनेल मेसी यार, है ना. तो लियोनेल मेसी was displaying that Catalonian style of play and Barcelona was built around लियोनेल मेसी. एंड सेम अगर आप कोई भी प्लेयर देख लो, there are high chances कि प्लेयर के अराउंड ही क्लब की फिलोसफी होगी, है ना. सो फॉलो द प्लेयर्स यू फेल फॉर, दैट कुड बी अ गुड एंट्री पॉइंट, एंड देन डीप डाइव इनटू देयर हिस्ट्री. स्टेप 4 ये थोड़ा थोड़ा स्टेप 2 जैसा है, दैट कंसिडर द स्टाइल ऑफ प्ले एंड नॉट जस्ट द रिजल्ट्स दोस्तों. ऑफ कोर्स अगर कोई एक अटैकिंग फुटबॉल खेल रहा है, आपको वो पसंद आ रहा है, देन यू लुक एट क्लब्स हु प्ले अटैकिंग फुटबॉल. अगर कोई डिफेंडिंग अल्ट्रा डिफेंडिंग कर रहा है और क्रेजी कर रहा है, हार नहीं मान रहा, चाहे उनकी टीम में सुपरस्टार्स भी नहीं है, बट फिर भी वो एक सुपरस्टार टीम को हरा पा रहे हैं डिफेंस अपना सॉलिड करके, सो मे बी यू आर अट्रैक्टेड टू दैट स्टाइल ऑफ प्ले, है ना भाई. कुछ कुछ क्लब्स की फिलोसफीज आर बेस्ड अपॉन यंग प्लेयर्स कमिंग फ्रॉम दैट क्लब, कि दे ऑलवेज डोंट बाय सुपरस्टार, वो अपने अकेडमी से ही सुपरस्टार मिला रहे. सो मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन दैट फिलोसफी. सो व्हेन द विन, जब आप नहीं जीतोगे, एटलीस्ट जो रह जाएगा क्लब के पास इज देयर वैल्यू एंड देयर आइडेंटिटी विच इज देयर स्टाइल ऑफ प्ले. सो अंडरस्टैंड कि हर एक क्लब का क्या स्टाइल ऑफ प्ले होता है, विच विल हेल्प यू चूज अ बिट मोर बेटर भाई. देन स्टेप 5, ये बहुत अंडररेटेड स्टेप है, बट दिस इज है एक्सेसिबिलिटी भाई. देखो एक्सेसिबिलिटी हम इंडिया में है, ठीक है, एशिया में है, तो हमारे को वैसे भी बहुत सारे क्लब्स की एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती है, बहुत सारे लीग्स की एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती है. ब्राजील में, अर्जेंटीना में बहुत सारी लीग्स होती हैं भाई. ऑफ कोर्स वहां पे रिवर प्लेट, बोका जूनियर्स, two of the biggest clubs in Argentina. Maybe you want to follow that, but those leagues are not even shown on TV भाई. आपके जिगरे का जोर लग जाएगा भी तो साला फीफा वर्ल्ड कप भी एक्सेसिबल नहीं हो रहा था, वो तो एंड टाइम पे एक ब्रॉडकास्टर आ गया, उसने दिखा दिया. सो यू नीड टू probably look at teams which are more accessible to you, or you need to look at timings यार. अगर एक टीम के सारे मैचेस सुबह के 4 बजे ही आते हैं, 3 बजे ही आते हैं, so it will become difficult for you to support them. and honestly असली मजा लाइव मैच देखने में आता है. अगले दिन सुबह उठ के हाइलाइट्स देख लेते हैं, बट जो लाइव मैच का मजा और अपनी टीम को सपोर्ट करने का मजा है ना भाई, दैट बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक इट्स तभी मेरे को लगता है ऐसे बहुत सारे प्रीमियर लीग फैंस और ला लीगा फैंस बनते हैं. प्रीमियर लीग का टाइमिंग क्या होता है भाई, वहां पे दोपहर को 12 बजे मैच है, इंडिया में वही 4:30-5 बजे मैच हो जाता है. वहां पे उनके 6 बजे मैच है, इंडिया में 10:30 बजे हो जाता है. तो दैट्स क्वाइट एक्सेसिबल, एंड हॉटस्टार, सोनी लिव है, इन सब पे बहुत आराम से आपको ये मैचेस देखने को मिल जाते हैं. सो यस, एक्सेसिबिलिटी प्लेज अ मेजर रोल, सो यू लुक एट दैट. देन स्टेप 6, लुक एट क्लब्स वैल्यूज एंड कल्चर. इस पे मैं ना डीप डाइव करूंगा, क्योंकि जैसे हम तब से बोल रहे थे कि क्लब का वैल्यू क्या है, क्लब का कल्चर क्या है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू क्लब्स एंड लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यूज व्हिच दे डिस्प्ले दोस्तों. और ये मैं हाइपोथेटिकली है, आई एम नॉट सेइंग कि मतलब आई डोंट वांट टू गेट इट रॉन्ग. जो मेरे को समझ आता है कि इस क्लब का ये वैल्यू है, वो मैं बोलना चाह रहा हूँ. बहुत सारे फैंस ये वाले वीडियो देखेंगे, उनके क्लब का एक वो अलग नजरिए से देख रहे होंगे, जो शायद मैंने मिस कर दिया भाई. तो आप भी बताना आप किस क्लब को फॉलो करते हो इन कमेंट सेक्शन. एंड इफ आई गेट दिस रॉन्ग, मतलब आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज इन एडवांस. बट यस, व्हेंस यू लुक एट द क्लब लाइक रियल मैड्रिड, जो कि एक स्पेनिश क्लब है, उनका फिलॉसफी क्या है भाई? उनका फिलॉसफी है दैट विनिंग इज एवरीथिंग, एंड दे आर अ रॉयल क्लब भाई. रॉयल्टी is expected from Real Madrid as a football club. All the best players play in that club यार. तो वहां पे जो उनके फ्लोरेंटिनो पेरेस जो प्रेसिडेंट है भाई, उनका सिंपल फिलॉसफी है कि भाई अगर मेरे को सबसे बड़ा क्लब निकालना है पूरे वर्ल्ड में, तो आई वांट ऑल द बिगेस्ट प्लेयर्स playing in that club. That is why you see Kylian Mbappe, Vinicius Junior, सारे टॉप से टॉप नेम्स आर प्लेइंग इन दैट क्लब. अभी माइकल ओलिसे जो कि बायर्न म्यूनिख के लिए वो अच्छा कर रहे हैं, तो नाउ रियल मैड्रिड आल्सो वांट दैट प्लेयर. ये तो वो भी प्लेयर आना चाहिए, बिकॉज वी आर अ क्लब दैट एक्सपेक्ट ग्रेटनेस, एंड ग्रेटनेस विल कम फ्रॉम ग्रेट प्लेयर्स भाई, है ना. सो दैट इज देयर फिलॉसफी. देयर आइडेंटिटी इज दैट रियल मैड्रिड
एक्चुअली में दे व्यू देमसेल्व्स एज दे आर द किंग्स ऑफ फुटबॉल एंड दे हैव वन द यूएफए चैंपियंस लीग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. तो अगर आपको ये वाला फिलॉसफी रेजोनेट हो रहा है, डीप डाइव इनटू रियल मैड्रिड, यू विल गेट टू नो देयर हिस्ट्री, know about their rivalries. Real Madrid versus Barcelona, the biggest, one of the biggest, if not the biggest rivalry in world football. आप उसके बारे में जानो, आप देखो उनके कौन से legends रहे हैं, उन्होंने क्या किया, how did they win a lot of trophies, what is their philosophy, deep dive into it and probably you will like Real Madrid as a club दोस्तों, है ना. तो they are a very elegant, arrogant in a good way and very invincible club in Europe, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आता है भाई, वही मैंने लिख रखा है. सो दैट इज रियल मैड्रिड फॉर मी. नंबर 2 बार्सिलोना. भाई बार्सिलोना की फिलॉसफी जो मेरे को समझ आती है, दैट दे थिंक दैट हाउ यू विन मैटर्स मोर देन जस्ट विनिंग इटसेल्फ. भाई ऑफ कोर्स विनिंग इज एवरीथिंग, बट हाउ यू विन. दे हैव अ टच ऑफ आर्टिस्ट्री भाई, मतलब ऑफ कोर्स एक आइडियलिस्टिक अप्रोच आप मान लो, डीपली अटैच टू देयर रूट्स भाई, विच इज देयर अकेडमी, विच इज ला मासिया. ला मासिया जो उनकी बच्चों की अकेडमी है, they produce superstars भाई. लमीन यमाल is the current superstar in the making. लियोनेल मेसी भाई, मतलब इससे बड़ा प्लेयर तो कोई है भी नहीं ना. he's won 8 Ballon d'Ors, all coming from that academy itself भाई. so they were born from a Catalan identity, है ना. वो स्पेन के अंदर अगर आप थोड़ी जियोपॉलिटिक्स जानोगे तो आपको समझ आएगा मिड्रिड, कैटलोनिया, उनकी क्या राइवलरी चल रही है. they have revolutionary football theories. Johan Cruyff, Johan Cruyff revolutionized the way football is played. उनका total football philosophy आप समझो. and Barcelona actually believe that football should be played like an art. you dominate possession, intricate passing करो, triangles बनाओ and have technically brilliant football, and that is their philosophy. तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है, then you can go for Barcelona as well. deep dive into it. Manchester City, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैनचेस्टर सिटी को पेप गार्डियोला मैनेज कर रहे थे भाई. एंड फॉर द लास्ट 10 years ना भाई, उनकी फिलॉसफी हैज बीन टोटल टैक्टिकल परफेक्शन, रिलेंटलेस मशीन टाइप वाला तो नहीं होता गेम कि ईच एंड एवरी पर्सन नो देयर रोल वेयर दे हैव टू बी. बिल्कुल रोबोट जैसे वो चलते हैं. ऑफ कोर्स रोबोट में वैसे बोल रहा हूं, बट द अंडरस्टैंडिंग, द फोकस, the level at which Pep Guardiola used to operate at Manchester City was completely different bhai. Hyper efficient, scientific and state of art football is what Manchester City used to play. Now Pep Guardiola has left. कैसे वो philosophy shape up होती है, कैसी change होती है, that is one of the big points of concern right now. It could be even greater, you never know, but this is what it has been. लिवरपूल एफसी भाई, लिवरपूल इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन इंग्लैंड भाई. उनका फिलॉसफी इज इमोशनल इंटेंसिटी भाई. वर्किंग क्लास लोगों ने ऑफकोर्स ये वाला क्लब बनाया था एंड दे बिलीव इन द पावर ऑफ द कलेक्टिव यार. देयर वाइब इज वेरी इलेक्ट्रिक, पैशनेट, बट इमोशन is at the center of it भाई. and they play heavy metal football दोस्तों. and the identity जैसे मैंने बोला, it is a club built upon community, industrial working class roots है उनके, and intense atmosphere होता है. उनका जो होम स्टेडियम है एनफील्ड स्टेडियम, वहां पे आप चले जाओ भाई, यू विल, मतलब मैंने गया नहीं हूं बट मैंने बस सुना ही है, that you will experience football like never before with the passion of the fans and the loyalty which they carry दोस्तों. so that is Liverpool. Manchester United, glory, attacking heritage and resilience दोस्तों. they are historic giants भाई. they are the most successful Premier League club in football. of course प्रीमियर लीग ट्रॉफीज और लीग ट्रॉफीज मिला के मैनचेस्टर यूनाइटेड की भी 20 बनती है, लिवरपूल की भी 20 बनती है. बट यू कैन डिबेट कि कौन सा बड़ा क्लब है. ऑफ कोर्स लिवरपूल हैव मोर यूरोपियन ट्रॉफीज एज वेल, बट दे वर हिस्टोरिकली बिल्ड अपॉन यूथ, फास्ट पेस्ड अटैकिंग फुटबॉल एंड फर्गी टाइम मेंटालिटी. अब यहां पे ना आई became a die hard मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन इन 2007-8. मेरा भी इंट्रोडक्शन जैसे मैंने बोला बेकम रोनाल्डो से हुआ. देन आई वेंट डाउन द हिस्ट्री, आई सॉ फ्यू मैचेस, देन आई सॉ फ्यू लाइव मैचेस भाई. मेरे को ऐसा रेजोनेट हुआ कि यार एक टीम जो 1-0 हार रही है 89th मिनट पर, 93rd मिनट पर 2-1 जीत जाती है, और ये एक बार नहीं बार बार होता है. तो दैट मेंटालिटी ऑफ नॉट गिविंग अप टिल द लास्ट मोमेंट, जो टीम जीत रही है उनकी फट जाती है कि 90th मिनट में तो मैनचेस्टर यूनाइटेड 2 गोल मार देगी. that philosophy, that identity resonated with me the most दोस्तों. and I was like कि भाई
क्लब को फॉलो करना है ना, तो ऐसे क्लब को फॉलो करना है जो हार ही नहीं मानता है, वॉट एवर दी ऑड्स भाई. लुक एट द नंबर ऑफ कम बैक्स मैनचेस्टर यूनाइटेड यूज टू मेक अंडर सर एलेक्स फर्ग्यूसन, दी ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम फॉर मी. इट इज डिबेटेबल, सबका अपना अपना होता है भाई, बट दैट इज वॉट रेजोनेटेड विद मी एंड आई वाज लाइक कि भाई ये टीम जीते हारे मेरे को फर्क नहीं पड़ता. ये जो फिलोसफी है ना, मेरे को दिल को छू गई है भाई. सो आई ऑल्सो डिड नॉट चूज मैनचेस्टर यूनाइटेड. देयर फिलोसफी just attracted it to me, and that is how I became a Manchester United fan. And attacking football bhai, I like attacking football, and that is why I became a United fan. Then Bayern Munich, जो कि एक जर्मनी का क्लब है, मिया सान मिया, we are who we are bhai. They have an unapologetic dominance and internal stability. This is the biggest club in Germany bhai, है ना. पावरफुल है, डिसिप्लिन्ड है, एंड दे आर प्राउड. लाइक दैट क्लब इज वेरी वेरी प्राउड. इफ यू टॉक अबाउट देयर फिलोसफी, डोमेस्टिक सुप्रीमेसी भाई, जिस बार वो नहीं जीतते जर्मनी की लीग, उसमें मैनेजर सैक हो जाता है. सोचो भाई, दे आर सो बिग कि जैसे इंग्लैंड में एनी क्लब, एनी ऑफ द टॉप 6 क्लब्स कैन विन द प्रीमियर लीग भाई, एंड जो टीम सेकंड आती है उनको हम बोलते हैं अच्छा फिनिश किया. यहाँ पे जर्मनी में अगर बायर्न म्यूनिख फर्स्ट नहीं आई तो यू आर आउट, द मैनेजर इज सैक. दैट इज हाउ powerful and that is how big they are in Germany. Of course Munich the capital भाई. and अगर वो यूरोपियन चैंपियंस लीग में अगर वो सेमीफाइनल तक नहीं गए तो भी वो फेलियर कंसिडर करते हैं. सो विनिंग फॉर बायर्न म्यूनिख इज everything, and they are a very powerful club. So if that is the kind of philosophy which resonates with you, then Bayern Munich is the club for you. And then of course let's talk about France का सबसे बड़ा क्लब which is PSG. ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं दोस्तों. अभी मैंने चेल्सी, आर्सेनल, बोरुसिया डॉर्टमंड, इटली के क्लब्स भाई, एसी मिलान, इंटर मिलान, इन सब की बात करी नहीं, यूवेंटस, नापोली. तो गेट इनटू इट एंड यू विल डेफिनेटली बी सरप्राइज्ड कि यार ये क्लब की क्या हिस्ट्री रही है. आई वाज टॉकिंग अबाउट पीएसजी दोस्तों. ग्लैमर, मॉडर्न लग्जरी एंड परस्यूट ऑफ अल्टीमेट यूरोपियन स्टेटस भाई. देखो PSG historically has been a good club. इसकी ज्यादा हिस्ट्री नहीं है as compared to other clubs जैसे लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड. ये 1800s वाले क्लब हैं. PSG is a club जो अभी recently बना है, but they have the money दोस्तों, and they attract a lot of superstars. This club is probably like a global पॉप कल्चर, एंड ये पेरिस एज अ सिटी की आइडेंटिटी बाहर निकाल के लाता है, एंड ऑल द टॉप प्लेयर्स कम एंड प्ले हियर भाई. जब लियोनेल मेसी बार्सिलोना छोड़ के गया था, ही प्लेड हियर, ही प्लेड एट पीएसजी भाई. उसके बाद जब नेमार गया था, नेमार प्लेड एट पीएसजी, एम्बापे प्लेड एट पीएसजी. सो दे आर इंटीग्रेटिंग दैट ग्लोबल लाइफस्टाइल, म्यूजिक, एवरीथिंग, पॉप कल्चर इनटू वन क्लब, एंड दैट इज व्हाट देयर आइडेंटिटी इज. जो जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में, अगर आपको फ्लेयर चाहिए, if you want passion, if you want pop culture, then this is the club for you दोस्त. And अभी recently they have won back-to-back Champions League titles as well भाई. So they have a glory attached to it. They are making their history better. And yeah, that is another club that you can choose दोस्तों. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे क्लब्स की आइडेंटिटी है. प्लीज डीप डाइव इनटू इट. एंड आई वुड से स्टेप नंबर 7, टेस्ट इट बिफोर यू कमिट दोस्तों. डोंट जस्ट वॉच 10 रील्स जिसमें आपको एक ही क्लब की 10 रील आ रही हैं और आपने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं आप तो फैन हो. मैं तो बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट्रीज देखो, उनकी राइवलरीज देखो, उनके बिगेस्ट मैचेस देखो, बिगेस्ट कमबैक्स देखो. ट्राई टू अंडरस्टैंड हु रन्स द क्लब, व्हाट इज देयर मैनेजमेंट, एवरीथिंग. देन ओनली यू विल कम टू नो कि यार इज दिस द क्लब आई वांट टू बी एसोसिएटेड विद. ठीक है, सो don't watch highlights, watch full 90-minute matches of each and every club before making a decision. क्योंकि यार कॉमन कन्वेंशन यही होता है कि एक बार आपने अपना क्लब चूज कर लिया ना भाई, तो देन यू हैव टू स्टिक टू इट नो मैटर व्हाट यार. ऑल द मेच्योर फुटबॉल फैंस मैं बोल सकता हूं, दे नेवर चेंज देयर क्लब. आई बिकेम अ फैन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड इन 2007-2008 वाला सीजन. 2013 के बाद हम एक भी प्रीमियर लीग नहीं जीते हैं भाई, बट मैं अपने क्लब के लिए जान देने को तैयार हूं 2026 में भी, जब ये वीडियो बन रही है. आई डोंट नो आप लोग कब देखोगे इसे, बट यस आई एम नॉट लाइक इट इज अ पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी भाई. हारे जीते मैं आई विल नॉट चेंज माई क्लब नो मैटर वॉट. एंड वन मैंने वही बोला ना, रिलीजन होता है भाई. जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड का बिगेस्ट राइवल लिवरपूल, आई कैन नेवर वेयर अ लिवरपूल जर्सी, आई कैन नेवर वेयर अ मैनचेस्टर सिटी जर्सी भाई, क्योंकि यूनाइटेड के राइवल्स हैं. मतलब बिकॉज दैट्स हु आई एम भाई, दैट्स द सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड रिलीजियसनेस आई कैरी. एंड या दैट्स व्हाट द स्टेप नंबर 7 वाज. टेस्ट
before you commit to it. And step 8, I think it's covered that loyalty is the biggest thing. So even if it is hard to follow a team, even if it is not winning, you have to stay true to the commitment, because that is the club that you have chosen by. And it is not possible, हर country में top players होते हैं, top leagues होती है, it is not possible for one single club to dominate as much. तो हर एक क्लब का बुरा वक्त आएगा, बट वो अच्छा वक्त भी आएगा. तो स्टैंड बाय देम. व्हेन यू बिकेम अ फैन ऑफ देम, जब वो अच्छा कर रहे थे, तो स्टैंड बाय देम व्हेन वो अच्छा नहीं कर रहे हैं. एंड दैट इज व्हाट प्रूव्स द लॉयल्टी भाई, है ना. सो या, दिस इज व्हाट इट इज. आई विल एंड दिस वीडियो विद व्हाट आई स्टार्टेड विद भाई, दैट ऑल द फुटबॉल फैंस जो कि बने हैं ना भाई, they have the same story दोस्तों. उन्होंने genuinely, they did not just wake up one day and said that this is the club I want to support भाई. The club itself chose them. उन्होंने अपना time invest किया in football as a sport, and अपने आप ही resonate होते रह गया भाई, है ना. Maybe it could be one magical goal जो आपने देखा हो, maybe it could be one crazy comeback जो आपने सोचा भी ना हो कि इस situation में कर सकती थी वो team. Maybe it could be one incredible player who you just fell in love with, and that is why you started following that club. Maybe it could be one crazy Champions League night, जैसे 2005 में Liverpool versus AC Milan 3-0 up in the finals of the Champions League. Full time 3-3 होते हैं, and Liverpool win that match on penalties after being 3-0 down at halftime. The magic, the miracle of Istanbul बोलते हैं उसे. That one Champions League night made a million of Liverpool fans on that day भाई. It could be just one documentary, it could be one random match, and then suddenly आपको अंदर से फीलिंग आ रही होगी कि यार आप सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो उस क्लब को देख के, समझ रहे हो आप. सो जस्ट लेट इट बी, गो विद एन ओपन माइंड. द क्लब इटसेल्फ विल चूज यू, एंड जस्ट कमिट टू दैट क्लब नो मैटर व्हाट दोस्तों. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर लाइक किया तो लाइक का बटन भी दबा देना. लव यू गाइस, टेक केयर भाई.